हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द कोर्स ऑपरेशंस रिसर्च एंड टेक्निक। हम ये क्वेश्चन है इसको हम लोग मोदीज़ मेथड से बनाएंगे। ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम के इस क्वेश्चन को मोदीज़ मेथड से बनाएंगे। तो ये हमारा जो क्वेश्चन है, पहले हम लोग ये चेक कर लेते हैं कि वेदर इट इज़ बैलेंस्ड और नॉट। तो अगर आप ये देखोगे, डिमांड का सम 7 + 9 + 18 34 आ रहा है, 5 + 8 + 7 + 14 भी 34 आ रहा है। तो चूँकि सप्लाई और डिमांड दोनों मेरा इक्वल है, तो इसीलिए ये मेरा बैलेंस्ड प्रॉब्लम है। अब यहाँ पर देखो कि स्टेप 1 में हमें क्या करना है। जब ये बैलेंस प्रॉब्लम है तो हम लोग सबसे पहले इसका इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन निकालते हैं। इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं? चूंकि ये बैलेंस्ड है तो वी कैन यूज नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड, यूनिट कॉस्ट पेनाल्टी मेथड और वोगल्स अप्रॉक्सीमेशन मेथड। तो हम यहाँ पे आपको वोगल्स अप्रॉक्सीमेशन मेथड से बना के इसे दिखा रहे हैं। तो यहाँ पे देखो, वोगल्स में अप्रॉक्सीमेशन मेथड से इसका पहले सॉल्यूशन लाते हैं। तो ये जो है, अगर आप इसको वोगल से बनाओगे तो यू विल गेट व्हाट। सबसे पहले तो 4 और 2 का गैप जो है वो क्या है, 2 होगा। आप जानते हो, हम ये क्वेश्चन ये समझ के बता रहे हैं कि आपको वोगल्स अप्रॉक्सीमेशन मेथड पता है। उसमें हम लोग क्या करते हैं कि रो में देखते हैं कि सबसे, ये रो में देखते हैं कि दो मिनिमम, सबसे मिनिमम ये है, सेकंड मिनिमम ये है, दोनों का डिफरेंस 2 है। 3 1 का डिफरेंस 2 है, 5 4 का डिफरेंस 1 है, 1 2 का डिफरेंस 1 है, 2 1 का डिफरेंस 1 है, 4 3 का डिफरेंस 1 है, और 2 1 और 2 का डिफरेंस भी 1 है। अब इसमें से जो सबसे मैक्सिमम ये 2 है, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो सबसे मिनिमम है उसमें एलोकेशन होगा। तो यहाँ पे मेरा एलोकेशन 5 होना चाहिए, और ये मेरा 0 हो जाएगा, और ये मेरा 2 हो जाएगा। ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्या, और जिस जिस तरफ 0 आ रहा है उस रो को हम लोग क्या कर दिए, कैंसिल कर दिए। फिर से अब नेक्स्ट हम लोग पेनाल्टी, यहाँ पे पेनाल्टीज़ को हम लोग लिख रहे हैं। अब चूंकि ये तो मेरा हट गया, अब यहाँ पे मेरा गैप 2 है, 1 है, 1 है, यहाँ पे गैप हमारा 1 है, और यहाँ पे गैप हमारा 1 है, यहाँ पे गैप मेरा 2 है। तो सबसे मैक्सिमम हम, चलो इसी को लेके चलते हैं। यहाँ 2 2 दो जगह आ रहा है, लेकिन हम जो सबसे फर्स्ट यहाँ पे है तो वही ले रहे हैं। इसके सबसे मिनिमम में हम लोग एलोकेशन करेंगे तो यहाँ पे 8 का एलोकेशन होगा। दिस विल बिकम 0 एंड दिस विल बिकम 10। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। फिर से हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे चूंकि 0 हो गया तो ये मेरा गैप कंप्लीट हो गया, तो ये मेरा डैश हो जाएगा। चूंकि ये 0 हो गया, ये भी डैश है। अब यहाँ पे आप गैप देखो तो सबसे मिनिमम 1 है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पे आप देखो तो 5 हो जाएगा। ठीक है, 5 होगा। और फिर नेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, ये गैप आपका 2 हो जाएगा, ये गैप आपका 4 हो जाएगा। मैक्सिमम आपका 5 है, इसके जो सबसे मिनिमम है वहाँ एलोकेशन होगा, ये 10 हो जाएगा। दिस विल बिकम 0, और ये मेरा 4 बचेगा। अब देखो, फिर से हम लोग है ना निकालते हैं, जो 0 हुआ उसको हटा दो। तो ये तो आपका डैश हो जाएगा, ये ऑलरेडी डैश है, ये ऑलरेडी डैश है। यहाँ का गैप आपका 1 है, यहाँ का गैप आपका 5 है, ये गैप इज़ 2 एंड दिस गैप इज़ 4। दिस इज़ द मैक्सिमम, द मिनिमम 1 इज़ दिस, सो हेयर वी विल एलोकेट द वैल्यू 2। तो ये आपका 0 हो जाएगा, और ये आपका वैल्यू हो जाएगा 2। ठीक है। अभी भी मेरा चूंकि 0 आ गया तो ये वाला भी रो हम लोग कैंसिल आउट कर देंगे, ये भी अब मेरा डैश हो जाएगा। इधर भी डैश ऑलरेडी है, ये और ये भी डैश है। अब देखो, यहाँ पे मेरा 4 है, फिर 6 है, और यहाँ पे गैप मेरा क्या है, 2 का। मैक्सिमम मेरा ये है, इधर के वैल्यू में मिनिमम कुछ नहीं कर सकते, यहाँ 9 है और यहाँ 2 है, तो यहाँ भी हमें 2 ही एलोकेट करना होगा। ये 7 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये गैप। अब तो एक ही बचा है, तब यहाँ पे अब हमको यहाँ पेनाल्टी निकालने से बढ़िया है कि हम लोग डायरेक्ट यहाँ 7 एलोकेट कर दे रहे, ये भी 0, ये भी 0, तो ये भी मेरा कैंसिल हो गया। तो अब मेरा एलोकेशन के बाद अगर हम इस टेबल को बनाए वापस, तो मेरा आफ्टर एलोकेशन ये टेबल कैसा बन रहा है, ज़रा सा ध्यान से देखना। ये बन जा रहा है मेरा ऐसा, 2 7 4 3 3 1 5 4 7 1 6 2। यहाँ पे एलोकेशन 5 का हुआ है। ठीक है। फिर एलोकेशन यहाँ पे 8 का हुआ है, यहाँ पे एलोकेशन 10 का हुआ है, यहाँ पे एलोकेशन 2 का हुआ है, यहाँ पे एलोकेशन 7 का हुआ है, यहाँ पे एलोकेशन 2 का हुआ है। ठीक है। और तो कहीं कुछ एलोकेशन नहीं हुआ, ये हमारा एलोकेशन है। अब हम लोग चूँकि यूवी मेथड पढ़ रहे हैं, अब इस हिसाब से अगर आप लोग निकालोगे कि व्हाट इज़ द कॉस्ट, अगर यहाँ पर से अगर हम लोग, ये तो पूरा वोगल से, अभी तक तो हम लोग मोदीज़ मेथड का कुछ भी यूज़ नहीं किए हैं। तो अगर हम लोग कॉस्ट निकालें
तो क्या हो जाएगा, टोटल कॉस्ट अगर हम लोग निकाले तो वोगल्स मेथड से हमारा कॉस्ट हो जाएगा 5 × 2 + 8 × 1 + 7 × 4 + 2 × 1 + 2 × 6 + 10 × 2। तो ये आप आंसर निकालो 10 30 38 में 28 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 58 और 8 आपका हो जाएगा 66। 66 में अगर हम 2 ऐड करेंगे तो 68 में अगर हम 12 ऐड करेंगे तो 80 रुपीज़ 80 आएगा। ये हमारा आंसर हो गया विद द हेल्प ऑफ वोगल्स मेथड से। अगर आप इस सॉल्व करोगे तो ये आपका आएगा आंसर। अब हम लोग इसी को जब भी आप लोगों को मोदीज मेथड यूज़ करना है तो सबसे पहले तो आपको नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड या फिर यूनिट कॉस्ट या फिर वोगल्स मेथड से इतना तो सॉल्व करना ही पड़ेगा। बिना सॉल्व किए अगर आप सोचोगे कि आंसर आ जाए तो नहीं आ सकता है। अब हम लोग इसी पे क्या करेंगे, नेक्स्ट हम लोग इसी पे हम लोग यूज़ करेंगे वोगल्स मेथड, सॉरी यूवी मेथड या फिर मोदीज मेथड। तो हम यहाँ पे फिर से हमें ड्रॉ करना होगा क्योंकि चूँकि हमें यहाँ पे कुछ कुछ वैल्यूज़ लिखने होते हैं। तो यहाँ से हम लोग यूज़ करना शुरू करेंगे वोगल्स मोदीज मेथड, कैसे हम सॉल्व करते हैं। तो ये आप लोगों को ध्यान में रखना होगा कि हम लोग यहाँ पे क्या अप्लाई करते हैं रूल। ठीक है, यहाँ पे मेरा 1 2 3 4 लिखा हुआ है, यहाँ पे भी मेरा 1 2 3 दिया हुआ है। हम देखो इसे मान रहे हैं, इधर इस साइड वाले को मान रहे हैं U1 U2 U3 U4, ठीक है, और हम इधर वाले को मान रहे हैं V1 V2 V3, ठीक है। अब देखो हम लोगों का एलोकेशन क्या है, एलोकेशन तो है ही पहले से, जो भी एलोकेशन है चलो वो भी लिख देते हैं। 5, यहाँ पर मेरा 7 है, यहाँ पे मेरा 8 है, और यहाँ पे मेरा 10 है, और यहाँ पे मेरा 2 है, और यहाँ पे 2 है। अब देखो m पहले तो यहाँ पे हमको चेक करना होता है, हम ये शॉर्ट में बता रहे हैं, हम इसको कैसे पूरा एकदम लैंग्वेज के साथ लिखना है इसका PDF आप लोगों को सेंड कर देंगे। अभी हम शॉर्ट में बता रहे हैं कि काम यहाँ पे एक्चुअली करते क्या है। तो यहाँ पे देखो m + n -1 चेक करते हैं, और यहाँ ये जो होना चाहिए वो बराबर होना चाहिए एलोकेशन के। जैसे 1 2 3 4 5 6 एलोकेशन है, तो इसको हम लोग सबसे पहले ये वाला चीज चेक करेंगे। तो यहाँ पे m का वैल्यू 1 2 3 4 है, मतलब नंबर ऑफ रोज मेरा m कहलाता है, नंबर ऑफ कॉलम्स कहलाता है मेरा 1 2 3 -1। तो ये वाला भी वैल्यू मेरा 6 आ रहा है, तो 6 और 6 इक्वल, इसका मतलब कि हम लोग यहाँ पे यूवी मेथड यूज़ कर सकते हैं। मीन्स दिस इम्प्लाइज यूवी मेथड इज एप्लीकेबल, ठीक है। हम लोग अब यहाँ पे यूवी मेथड को अप्लाई कर सकते हैं। अब चूँकि यूवी मेथड हम यहाँ अप्लाई कर सकते हैं तो अब हम लोग क्या करेंगे, क्या हम लोगों को यहाँ पे एक फॉर्मूला से CIJ = UI + VJ निकालना होता है। ये एक फॉर्मूला होता है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट। उसके बाद हमें यहाँ पे PIJ निकालना होता है, जो कि किसके बराबर होता है, UI + VJ - CIJ। बहुत सारे बुक्स में या तो आप ये निकालो, ठीक है, ऐसे भी निकालो। जब आप ऐसे निकालते हो तो आपका हर एक वैल्यू क्या आना चाहिए, नेगेटिव आना चाहिए। अगर एक भी पॉजिटिव आया तो मतलब कि मेरा वो सॉल्यूशन ऑप्टिमल नहीं है। जब आप ये चीज़ लिखते हो तो ऑल वैल्यूज़, मतलब जो ∇J आपका होना चाहिए वो सारा कैसा होना चाहिए कि <0 होना चाहिए। इफ़ ∇J जो है वो > 0 आ गया तो ये इम्प्लाई करेगा क्या, नॉट ऑप्टिमल। ये क्या इम्प्लाई करेगा, नॉट ऑप्टिमल। और अगर आप मान लो कोई बहुत सारे बुक्स में ऐसा कुछ DIJ लिखा रहता है, DIJ = CIJ - UI + VJ, बहुत सारे बुक्स में ऐसे भी लिखा होता है। तो ऐसे केस में आपको आपका ∇J जो आना चाहिए वो क्या आना चाहिए, > 0 आना चाहिए। अगर आपका ∇J का वैल्यू <0 आ गया, दिस इम्प्लाइज दैट नॉट ऑप्टिमल। अगर ऐसा हुआ तो वो क्या इम्प्लाई करेगा कि वो ऑप्टिमल नहीं है। तो ये दो चीज़ पे आप लोग बस ध्यान दो कि ये दो चीज़ होता है, UPIJ अब बहुत सारे बुक्स में P की जगह कुछ और भी नाम देता है, तो जनरली आपको कंसेप्ट को ध्यान में रखना है। तो अभी हम लोग पहले तो ये इसमें जाने से पहले हम लोग यहाँ पे करना क्या है वो सोचो, सुनो। हम लोगों को जो एलोकेशन है उसके हिसाब से ये वैल्यूज़ निकालना है, ठीक है, ये वैल्यूज़ एलोकेशन के हिसाब से निकालना है। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, ये तो आपका क्या हो गया, इसको हम ऐसे एक ब्रैकेट में डाल देते हैं, ठीक है।
अभी फ़िलहाल हम लोगों को क्या करना होगा कि हम लोग लेट इसके बाद हम लोग यहाँ पे जा रहे हैं, लेट u4 को हम यहाँ पे क्या मान लिए, 0। किसी को भी आप 0 मान सकते हो, u4 हम 0 मान लिए, ठीक है। तो ये वाला वैल्यू लाने के लिए, 2 लाने के लिए हमको मतलब इसका और इसका सम 2 आना चाहिए, तो हमको यहाँ पे 2 डालना पड़ेगा। अब यहाँ पर भी देखो 6 है, तो यहाँ पे 0 प्लस मतलब u4 और v2 का सम 6 आना चाहिए, तो यहाँ पे हम 6 डाल दिए। अब देखो यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, तो हमको 1 लाने के लिए यहाँ पे क्या लिखना होगा, 1 लिखना होगा। अब देखो u3 हम लोग लाना है, जहाँ जहाँ एलोकेशन है उसी के हिसाब से काम होगा। जैसे एलोकेशन यहाँ पे तो इसी के हिसाब से, यहाँ देखो मेरे पास 6 है और यहाँ 4 लिखा हुआ है, तो हमको -2 करना होगा। सिमिलरली देखो यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, तो हमें -1 करना। इसके बारे में नहीं सोचना है, जहाँ एलोकेशन हुआ है उसी के हिसाब से ये चीज़ लिखना है। फिर देखो नेक्स्ट यहाँ पे 5 है, यहाँ हम 1 लिखे हुए हैं, तो हमें यहाँ पे और कितना, नहीं 5 नहीं है सॉरी 2 है, यहाँ हम 1 लिखे, तो यहाँ पे एक हमको 1 लिखना होगा। तो इस तरह से हमें u1, u2, u3, u4 का वैल्यू पता चल गया, v1, v2। स्टूडेंट्स बी केयरफुल डैट वी डोंट हैव टू सी द अनएलोकेटेड एलिमेंट्स। हमें जो एलोकेटेड एलिमेंट है वहीं पर काम करना है, उसी के हिसाब से u और v का वैल्यू निकालना है। वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यूज विद द हेल्प ऑफ, तो हम लोग सबसे पहले u4 = 0 माने थे, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग u3 मेरा -2 आ गया, u2 मेरा -1 आ गया और u1 का वैल्यू 1 आ गया। सिमिलरली v1 मेरा 1 आ गया, v2 मेरा 6 आ गया और v3 मेरा 2 आ गया। अब हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे, चेक क्या करेंगे, जो अनएलोकेटेड सेल है वहाँ पे चेक होता है। जैसे कि यहाँ पे अनएलोकेटेड जो सेल है क्या क्या है, इसको, इसका नाम हम दे रहे हैं, देखो इसका नाम हम दे रहे हैं P12, ठीक है। P12 आप लोग मैट्रिक्सेस, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स में कैसे रिप्रेजेंटेशन करते हैं ये आप लोग जानते हो कि ये मेरा कौन सा एलिमेंट होगा, P12। तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं P12 मेरा अनएलोकेटेड है, फिर मेरा P13 अनएलोकेटेड है, आप देख सकते हो, ठीक है। P13, फिर P21, P22, P21, P22, फिर P31, P33, ये अनएलोकेटेड, 6 टोटल अनएलोकेटेड है, 1 2 3 4 5 6, ये 6 ही मेरा क्या है, अनएलोकेटेड है। अब हम लोग इसके हिसाब से वैल्यू निकालेंगे, तो P का वैल्यू क्या बताएं, u1 + v2 - c12। अब आप लोग सोचोगे ये वैल्यू क्या है, u1 का वैल्यू क्या लाए हम लोग, -1 प्लस v2 का वैल्यू +6 माइनस c12 का मतलब होता है ये वाला वैल्यू, c12 इज माई 7, तो हम 7 यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। तो अगर हम 7 लिख देंगे तो हमारा वैल्यू क्या हो जाएगा, अब देखो इसका वैल्यू मेरा क्या आ रहा है, आना चाहिए नेगेटिव और नेगेटिव ही आएगा, -1 और -7 क्या हो जाएगा, -1 और -7 हमारा हो जाएगा -8 में +6 करेंगे -2 आ जाएगा। अब हम लोग है ना नेक्स्ट क्या निकालेंगे, P13 का, तो u1 का वैल्यू प्लस v3 का वैल्यू माइनस c13 का वैल्यू। u1 का वैल्यू क्या है, u1 का वैल्यू हमारा है 1 प्लस v3 का वैल्यू 2 माइनस c13 का वैल्यू देखो 4 है ना, 4 है ना, c पहला रो थर्ड कॉलम, तो 4, तो ये भी वैल्यू मेरा -1 आ रहा है। सिमिलरली वी विल, अच्छा ऐसे करके इसका, ठीक है, यू कैन सी है, ठीक है स्टूडेंट्स, यू कैन सी इट्स नाउ विजिबल। तो यहाँ पे अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट P21 का वैल्यू निकालेंगे, वो क्या होता है u2 प्लस v1 माइनस c21। तो u2 क्या है, u2 क्या है -1, u2 है -1 प्लस v1 मेरा 1 है, ठीक है, और माइनस c21 मेरा 3 है, तो 3 का अगर हम ये कर दे तो ये और क्या, ये भी -3 आ जा रहा है, मतलब सारा नेगेटिव आ रहा है। अगर सारा नेगेटिव आ गया तब तो मेरा ऑप्टिमल आ जाएगा। P22 देखो u2 प्लस v2 माइनस c22, तो u2 का वैल्यू मेरा क्या है, u2 मेरा है -1, v2 भी मेरा +6 माइनस c22 का वैल्यू 3 है, तो ये -4, ये 2 आ गया, ये मेरा पॉजिटिव आ गया, मतलब मेरा सॉल्यूशन ऑप्टिमल नहीं आ रहा है। नेक्स्ट P31 निकालेंगे, u31 प्लस v1 माइनस c31, तो u3 क्या है -2 और v2 मेरा v1 है 1 माइनस c31 का वैल्यू देखो
C31 मेरा 5 है, तो ये हो जाएगा -7 और 1 -6। फिर P33 अगर हम निकालेंगे तो P33 का वैल्यू क्या होगा, U3 + V3 - C33। तो U3 क्या है, U3 मेरा है -2, V3 है मेरा +2 और -C33 का वैल्यू 7 है, तो ये भी मेरा -7 आ रहा है। मीन्स स्टूडेंट्स यहाँ पे हर एक वैल्यू मेरा माइनस में आया, सिर्फ एक वैल्यू मेरा जो है वो पॉजिटिव आ गया, मतलब P22 जो है वो ग्रेटर देन 0 आ गया। दिस इम्प्लाइज दैट द सॉल्यूशन इज नॉट ऑप्टिमल। अब अगर सॉल्यूशन मेरा ऑप्टिमल नहीं है तो हमें करना क्या होगा, ठीक है। और कौन सा ऑप्टिमल नहीं है, P22 ऑप्टिमल नहीं है। तब हम लोग देखो कि इसके बाद करेंगे क्या, अगर मेरा सॉल्यूशन ऑप्टिमल नहीं आया है तो देखो हम लोग P22 मतलब ये वाला की वजह से मेरा सॉल्यूशन ऑप्टिमल नहीं आया, P22 यही हो गया 22, ठीक है ना। तो इसको हम लोग सबसे पहले फिर से ड्रॉ करते हैं यहाँ पे। टू 7 4 3 3 1 5 4 7 1 6 2, ठीक है। अब देखो एलोकेशन, यहाँ पे मेरा सॉल्यूशन नहीं आया, एलोकेशन कहाँ कहाँ पे, एलोकेशन है आपका यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग कैसे करेंगे, ये जो है ये एन एलोकेटेड सेल में हम लोग ऐसे डॉट दिए और हम लोगों को मूव करना है। देखो एलोकेटेड है यहाँ पे 5, यहाँ पे एलोकेटेड है 7, यहाँ पे एलोकेटेड है 2 और फिर यहाँ पे 10। अब ऐसा एलोकेशन करना है कि हम लोग एलोकेटेड सेल के पास से ही टर्न कर सकते हैं, मतलब कि आप तब तक टर्न नहीं कर सकते हो तब जब तक कि आपको एलोकेटेड, जैसे कि मान लो अब यहाँ है, यहाँ से हम एलोकेटेड वाले के पास गए यहाँ, उसके बाद यहाँ से अब हम लोग ऐसे सीधे जाके अब हम लोग यहाँ पर टर्न नहीं कर सकते, सीधे गए, ठीक है। फिर यहाँ से हम लोग टर्न करेंगे क्योंकि ये मेरा एलोकेटेड सेल है, ये भी मेरा एलोकेटेड सेल है, तो फिर अब हम लोग यहाँ से टर्न करेंगे ऐसे और ये वाला वैल्यू आ जाएगा हमारा। फिर वापस हम लोग यहाँ पे चले जाएंगे तो ये हमारा ये बनेगा, एक फिगर बनेगा, ठीक है। और इस फिगर में हम लोग क्या करेंगे, इसको हाईलाइटर से हाईलाइट कर देते हैं कि ये हम लोग ऐसे मूव किए, यहाँ से टर्न हुए, फिर यहाँ से टर्न हुए और ऐसे टर्न हो गए, ठीक है। मतलब हमें फाइनली डेस्टिनेशन क्या है, यहाँ पहुँचना है, तो ये हमारा है। तो इस ग्रुप में देखो कि सबसे मिनिमम क्या एलोकेशन है, 2 एलोकेशन है सबसे मिनिमम, और जहाँ पर आया है वैल्यू वहाँ पे ऐसे हम लोग प्लस देंगे, यहाँ माइनस देंगे, फिर प्लस देंगे, फिर माइनस देंगे। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा प्लस, ये प्लस माइनस माइनस ऐसे हम लोग का चलता है। अब जो सबसे मिनिमम एलोकेशन है ये 2, उसको हम लोग माइनस प्लस करेंगे, तो देखो बनेगा क्या हमारा, हमारा ये बन जाएगा, देखो ये वाला तो एलोकेशन में कुछ भी नहीं होगा, 3 3 1 5 4 7 1 6 2, तो हमें यहाँ प्लस है मतलब कि, और मिनिमम जो 2 है वो +2 कर देना, मतलब ये मेरा 12 अब हो गया। यहाँ चूंकि माइनस कर देना है 2, अगर हम माइनस कर देंगे तो ये 2 - 2 क्या हो जाएगा 0, तो यहाँ पे कोई एलोकेशन नहीं होगा, नो एलोकेशन। फिर देखो यहाँ पे कोई एलोकेशन नहीं था लेकिन यहाँ +2 करना है, चूंकि यहाँ प्लस का साइन है तो हम यहाँ पे +2 करेंगे तो यहाँ पे एलोकेशन 2 आ जाएगा। यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 8 है और माइनस करना है तो -2 करेंगे तो 6, लेकिन हम लोग माइनस क्या कर रहे हैं, माइनस हम लोग कर रहे हैं जो सबसे, ये जो मेरा रो, ये जो मेरा डायग्राम बना उसमें जो एलोकेशन है उसमें जो सबसे मिनिमम एलोकेशन है, पहले तो हम लोग एक सीरीज से जाएंगे, जहाँ पे डॉट दिए वहाँ प्लस माइनस ऐसे जाएंगे, और जो सबसे मिनिमम एलोकेशन है उसको हम लोग एलोकेशंस में माइनस कर देंगे, तो माइनस कर दिए तो ये हो गया, और पहले से जो है वो तो आपको ऐसे लिखना ही होगा, ठीक है। बाकी जो पहले से था हमारे पास वो तो हमें लिखना ही होगा, यहाँ पे 2 था तो 2 लिख दिया, ठीक है ना, ये भी 2 होगा, बाकी सब तो एलोकेशंस है। अब हम लोग फिर से यहाँ पे UI VI और फिर से चेक करेंगे, जैसे अभी हम लोग पहले चेक किए थे, ये मेरा 1 2 3 4 है, ये भी मेरा 1 2 3 है, यहाँ भी वही चीज़ करेंगे, 1 2 3 4, ये भी मेरा 1 2 3 है, यहाँ पर हम लोग UI
U1, U2, U3, U4 निकालेंगे, फिर से कैलकुलेट करेंगे और यहाँ पे हम लोग V1, V2, V3 फिर से कैलकुलेट करेंगे। तो देखो हम लोग फिर से यहाँ पे क्या करते हैं, इसको 0 दे देते हैं। तो यहाँ पे मेरा 12 है, यहाँ पे सॉरी 12 नहीं 2 है, तो यहाँ पे हमें इसे 2 देना होगा। ठीक है, अब उसके बाद देखो नेक्स्ट यहाँ 0 है, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे हमें 1 देना होगा। ये वाले एलोकेशंस के हिसाब से होता है, ये 1 जहाँ एलोकेशन है वहीं पे, अभी यहाँ का कुछ भी नहीं है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे भी तो एलोकेशन 7 था। हाँ, तो यहाँ पे देखो 4 है, तो आप या तो इसे 0 दे दो और यहाँ 4 दे दो, या फिर यहाँ 4 दे दो यहाँ 0 दे दो, कुछ भी करो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो क्या है नेक्स्ट, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, तो हमें यहाँ पे 1 लाने के लिए इसमें -1 करना होगा। ठीक है, -1 कर दिए तो ये मेरा 1 आ गया। अब यहाँ पे देखो 3 है, यहाँ पे 4 है, तो 4 में से -1 किए तो चलो ठीक है 3 आ गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्या करेंगे, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 1 है, नहीं 5 नहीं, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है, तो हम लोगों को क्या करना होगा, -1 यहाँ पे भी करना होगा। ठीक है, तो हमारा इस तरह से जो वैल्यू है वो चेंज हो गया और हमारा वैल्यू जो है वो बदल कर ऐसा बन गया। ठीक है ना, अच्छा -1 नहीं 1 + 1 होगा ना, यहाँ 2 है तो 1 + 1 यहाँ पे मेरा 2 हो जाएगा वैल्यू। ठीक है, अब हम लोग फिर से चेक करेंगे कि अब भी मेरा रिजल्ट सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो हम लोगों का जो अनएलोकेटेड सेल है उसको लिखेंगे P21 सॉरी 12 12 P13 P21 P31 P33 P42, यही है ना हमारा अनएलोकेटेड सेल। तो अनएलोकेटेड सेल में ये 1 2 3 4 5 6। अब इसका हम लोग वैल्यू निकालते हैं। इसका हमारा फॉर्मूला क्या होता है, U1 + V1 V2 - C12, फिर U1 + V3 - C13, फिर U2 + V1 - C21, फिर U3 + V1 - C31, फिर U3 + V3 - C33, फिर U4 + V2 - C42। तो अब इसका वैल्यूज़ आप निकालो, अगर सारा नेगेटिव आ गया तो इट मीन्स वी आर मतलब अब हमारा कैलकुलेशन यहीं पे स्टॉप हो जाना चाहिए। तो देखो कैसे करते हैं, U1 का वैल्यू क्या आया है, 1 + 4 - C12 is 7, इट विल बी -2। जल्दी जल्दी इसे करना है। U1 का वैल्यू 1 + V3 मेरा 2 है -4, ये -1 हो जाएगा। U2 का वैल्यू मेरा -1 है, + V1 1 है, -C21 का वैल्यू 3 है, तो ये भी मेरा -3 हो जाएगा। P31 U3 का वैल्यू 0 है, + V1 का वैल्यू 1 है, -C31 इज़ 5, तो ये आपका -4 हो जाएगा। सारा तो नेगेटिव आ रहा है। और अब हमारा U3 का वैल्यू देखो, U3 का वैल्यू हमारा क्या है, U3 का वैल्यू 0 है, + V3 का वैल्यू क्या है, V3 का वैल्यू 2 है, -C33 का वैल्यू 7 है, तो ये भी -5 आ रहा है। U4 का वैल्यू क्या है, 0, + V2 का वैल्यू 4 है, -C42 का वैल्यू क्या है, 6, तो ये भी मेरा -2। मतलब ऑल del j's are less than 0, this implies the solution is optimal। सॉल्यूशन मेरा कैसा आ गया, ऑप्टिमल आ गया। और अगर सॉल्यूशन ऑप्टिमल है तो अब हम लोग इसके द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट क्या हो जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ये हमारा क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो 5 × 2, ठीक है 5 × 2, फिर यहाँ पे उसके बाद हमारा जाएगा 5 × 2 + 3 × 2 + 6 × 1 + 7 × 4 + 2 × 1 + 12 × 2, इसको जोड़ो 10 + 6 + 6 + 28 + 2 + 24, तो ये 30 40 और 12 आपका 52 और 24 आपका ₹76। तो देखो कि हम लोग जब
इसी क्वेश्चन को विद द हेल्प ऑफ वोगल्स अप्रॉक्सीमेशन बनाए तो आंसर 80 आया, और अब जब हम लोग मोदीज मेथड से बनाए तो हमारा आंसर 76 आया। तो यही हमारा सबसे मिनिमम आंसर है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट मोदीज मेथड। काइंडली गो थ्रू दिस वीडियो एंड आई एम ऑल्सो शेयरिंग अ PDF notes for this. Kindly go through it. If any doubt is there, you can ask, and one reference video is also there. You can watch that reference video also. And if any kind of doubt is there, you can ask in discussion forum, or you can ask personally with the through WhatsApp. Thank you.